तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का आंसर के लेकर हाजिर हो गया आप सभी के लिए। देख सकते हैं मेरे पास जो सेट है ए है, सेट मेरे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट मेरे पास ए है। आपके पास जो भी सेट हो कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, आप अपने सेट में मिला लीजिएगा आंसर के, क्योंकि जो क्वेश्चन जो मेरे ये सेट में है वो आपके दूसरे सेट में जो है यानी ए बी सी डी जो भी आपका सेट होगा दूसरा यानी बी सी डी, उसमें जो वही क्वेश्चन जो है मेरा जो एक नंबर क्वेश्चन में होगा सेट में यानी कि ए नंबर जो सेट है पहला क्वेश्चन होगा वो जो मेरा वो आपके दूसरे सेट में हो सकता है 20 नंबर सवाल में हो, 21 नंबर हो, 31 नंबर में हो। तो इस तरीके से होगा। तो जो भी मेरा पहला क्वेश्चन होगा ना वो आप अपना खोज लीजिएगा कि पहला क्वेश्चन कहाँ तक होगा और वहां से आप मिला लीजिएगा। ठीक है, 1 से 10 तक रहता है, फिर क्वेश्चन जो होगा आपका इधर से उधर हो जाता है, तो आप लोग खोज के मिला लीजिएगा। तो दिक्कत की बात नहीं, आपका कोई भी सेट हो आप आसानी से मिला सकते हैं आंसर के। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आंसर मिला देख के मिला लीजिएगा। तो चलिए मेरे पास ए सेट है, तो चलिए इसका बताता हूँ आपका जो भी आंसर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर ए सेट का देखिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। तो यहाँ अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ ब्रेवेस लैटिसेज इन ए क्यूबिक क्रिस्टल इज। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले मीडियम वाले भी देख लीजिएगा और हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिएगा, यानी कि मैं जो ऑप्शन बताऊंगा दोनों का एक ही आंसर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ने वाला हूँ, हिंदी पढ़ूंगा और ऑप्शन राइट आंसर बता दूंगा। तो सेम टू सेम जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उसका भी वही राइट आंसर होगा। ठीक है, जो मैं इंग्लिश पढ़ूँ या हिंदी पढ़ूँ जो ऑप्शन बताऊंगा आंसर वही राइट आंसर होगा उस सवाल का। ठीक है, तो वो सवाल जैसे हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, और आपका जो सेट होगा जैसे मेरा पहला नंबर ये सेट है तो वही एक नंबर जाने ये जो सेट है मेरा उसका पहला नंबर ये सवाल है। ठीक है, तो ये पहला नंबर सवाल आप देख लीजिएगा। आपका जो दूसरा सेट होगा वो दूसरे नंबर क्वेश्चन में होगा, जैसे 21 नंबर सवाल में हो सकता है, 11 नंबर या 31 नंबर, तो इस तरीके से क्वेश्चन में होगा, सवाल नंबर में हो सकता है। तो मिला के मिला लीजिएगा, यानी 1 से 10 तक रहता है, जैसे मैं 1 से लेकर 10 तक सेट मिल जाएगा आपको। फिर मैं जैसे 11 नंबर सवाल में जाऊंगा तो 11 नंबर आपका फिर है ना दूसरा सेट में भगा देगा आपका, यानी कि जो 31 से क्वेश्चन होगा 31 तक चलेगा, 40 तक चलेगा, फिर जो मेरा 11 चलेगा वो आपका फिर पीछे हो सकता है, आ सकता है या आगे जा सकता है। तो इस तरीके से होगा, तो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर का आंसर क्या होगा देख सकते हैं। तो पहला नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, पहला का राइट आंसर होगा। चलिए मिलाते रहिएगा आप लोग जितना भी आंसर किया हुआ है ठीक ठाक। दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए, क्या दूसरा का क्या होगा आंसर। एक अष्टफलक रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं एन ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज साउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्प्रेस। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं दो का क्या होगा आंसर। तो दो का आपका परफेक्ट राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 का आंसर। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वाले देख लीजिए, इंग्लिश वाले देख लीजिए, तो दोनों मैं जो ऑप्शन बताऊंगा वही राइट आंसर होगा। मैं वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं हिंदी में पढ़ूंगा और ऑप्शन एकदम राइट आंसर बता दूंगा। जो ऑप्शन बताऊंगा इंग्लिश वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी वही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देख कह रहा है हमारा निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो 3 का आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि शॉर्ट की हो जाएगा, शॉर्ट की। ठीक है, और इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हो बी हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट की इसका आंसर होगा। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बात देखी रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबक की पदार्थ है, और इंग्लिश में है वही ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक ट्विस्टेंस। तो यहाँ भी इस तरीके से दे सकते हैं। तो 4 का क्या होगा आंसर। तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 का बी होगा आंसर। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए और इंग्लिश मीडियम वाले भी, तो 4 का बी परफेक्ट आंसर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर कह रहा विलयन के अनुसंख्यन गुणधर्म का उदाहरण है। तो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को कभी दिक्कत काफी ज्यादा अगर दिक्कत हो तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ठीक है, क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और ऑप्शन बता रहा हूँ आंसर। तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा सेट होगा आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम रहता है और ऑप्शन जो होगा राइट आंसर एकदम सबका एक ही रहता है। ठीक है, तो मिला लीजिएगा। तो 5 का देख लीजिए, 5 का आपका परफेक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी में है क्वथनांक उन्नयन होगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इंग्लिश में सी। तो यानी कि ऑप्शन दोनों में एक ही रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देख सकते हैं घोलक के 1 kg में उपस्थित घोली के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो इंग्लिश में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा परफेक्ट आपका आंसर, यानी कि 6 का आपका परफेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 6 का बी होगा आंसर। ठीक है, 6 का बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देख लीजिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के बर्तन के उबलता है उसे कहते हैं। तो मैं यहाँ काफी ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, आप आई होप आप लोग को समझ पा रहे होंगे। नहीं पा रहे तो ऑप्शन से आंसर मतलब रखिए, मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा राइट आंसर। तो 7 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एजियोट्रोपिक मिक्सचर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो 8 का क्या होगा आंसर, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है, ए K2SO4, 8 का ए राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देख लीजिए कि 1 फैराडे के बराबर होता है, यानी कि 1 फैराडे इज इक्वल टू, तो 9 का क्या होगा आंसर, तो 9 का आपका परफेक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो 9 का आपका परफेक्ट और राइट यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 9 का डी हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो इंग्लिश में क्या होता है। तो इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दोनों इस तरीके से है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही रहता है। तो 10 का यहाँ पे आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 10 का बी हो जाएगा आंसर। H2SO4 को पुनः उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी 10 का बी हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगली ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 11 मिलाते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। इंग्लिश में भी दिया गया है, देख सकते हैं दिए गए सेल सर यहाँ पे इस तरीके से काफी लंबा है। 11 का आप लोग पढ़ लीजिएगा। 11 का परफेक्ट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा, ठीक है, 11 का डी होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है, 11 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिए आप लोग, हिंदी वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों मिला लीजिए। 11 का डी होगा आंसर, देख लीजिए 11 का डी यानी कि 0.94 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12 हमारा कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। तो क्या उसका आंसर बताइए आप लोग। तो 12 का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 12 का आपका परफेक्ट और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी ईंधन सेल यानी कि फ्यूल सेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, तो क्या होगा 13 का आंसर। तो 13 का परफेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है, बी यानी कि समय के साथ घटती है, यानी कि ऑप्शन बी डिक्रीज विथ टाइम, ठीक है, डिक्रीजेज यानी विथ टाइम, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग अगली को चलते 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे देख लेते हैं, आगे भाग के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमारे यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 14 कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो 14 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो 14 का सी बी आंसर होगा, ठीक है, 14 का बी हो जाएगा, 14 का बी परफेक्ट आंसर होगा। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों का देख लीजिए, 14 का बी हो जाएगा, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले 14 का बी परफेक्ट आंसर है, मिला लीजिएगा, ठीक है, ये जो ऑप्शन रहेगा दोनों का एक ही रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए 15 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया, देख लीजिए क्वेश्चन 15 काफी लंबा हो गया, मैं पढ़ूंगा तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो 15 का आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 15 का बी यानी कि रेट यहाँ पे देख सकते हैं बराबर दे रहा है आपको, तो 15 का बी होगा आंसर, ठीक है, मिला लीजिए आप लोग, 15 का बी हो जाएगा आंसर, यानी 15 का आपका बी है राइट आंसर, मिलाते रहिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है। तो 16 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, 16 का ए हो जाएगा, ठीक है, 16 का ए होगा 2 और 3 यानी कि 2 and 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर देख सकते हैं आप। 17 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो 17 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो 17 का परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी, 17 का सी हो जाएगा कुहासा यानी कि सी फोक, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि कोलाइड कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। तो 18 का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 का बी हो जाएगा, मिला लीजिए। दोनों मीडियम वाले इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों मान लीजिएगा, दोनों ऑप्शन का राइट एक ही आंसर होता है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में बात देखिए होगा, ऑप्शन एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो 19 का देख लीजिए, मैं यहाँ पे जो कि फटाफट आप हिंदी में पढ़ूंगा क्वेश्चन को और ऑप्शन सिर्फ बताऊंगा आंसर, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी वाला जो ऑप्शन रहेगा जो मैं बताऊंगा वही भी राइट आंसर होगा और जो ऑप्शन इंग्लिश में रहेगा वो भी सेम टू सेम रहेगा। यानी कि सीधा कहने का मतलब ये है कि जो मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा जिसका आंसर बताऊंगा ऑप्शन नंबर वही राइट आंसर होगा, और इंग्लिश में जो क्वेश्चन रहेगा यानी कि वही नंबर का हिंदी वाला इंग्लिश में रहता है टास्क में, तो वो उसका भी ऑप्शन नंबर वही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन मिलाते रहिएगा, ठीक है। तो 19 नंबर का क्या हो गया, 19 का हो गया ना, 19 का डी है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्टार्च का जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है। तो 18 का 19 का यहाँ पे आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दे सकता है डायसेज, तो ठीक है डायस्टेज होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे यहाँ पे क्या देख लीजिए, रासायनिक अधिशोषण की दर, तो 20 का क्या आंसर। तो 20 का परफेक्ट आंसर का डी, दाब बढ़ने से बढ़ती है, 20 का डी ऑप्शन नंबर ठीक आंसर होगा। इंग्लिश का भी यही होगा, इंग्लिश में वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा, यानी कि इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, तो किसका क्या होगा आंसर। तो 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्युमिनियम, ऑप्शन 21 का ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 का क्या होगा आंसर। तो 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है सल्फा डाइऑक्साइड का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिर उत्प्लावन विधि, ठीक है, 22 का सी आंसर होगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक लीजिए, इंग्लिश में भी वही होगा हिंदी में वही होगा। चलिए
23 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। आई होप आप लोग समझदार होंगे, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहता है, ठीक है। तो मैं जो ऑप्शन इसका बोलूंगा उसका भी आंसर इंग्लिश में भी वही आंसर होगा, ठीक है। हिंदी वाला का ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर, वो आपका इंग्लिश वाले में भी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर वही आंसर होगा, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट बताऊंगा और सिर्फ ऑप्शन बताऊंगा हिंदी में पढ़ के, आपका जो हिंदी में मैं ऑप्शन बताऊंगा इंग्लिश में भी वही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से फटाफट बताता हूँ। 23 का यहाँ पे क्लियर हो गया, 23 का सी यानी कि, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 23 का सी है, जी हाँ गाइस, 23 का सी राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि हुप की विधि द्वारा, यहाँ पे देख लीजिए, हुप की विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। तो 24 का राइट आंसर होगा क्या, बताइए आप लोग। यहाँ पे पहले 23 का होगा गाइस, यहाँ पे 23 यहाँ पे मैंने 22 का बताया, 23 का क्या बताया बताइए। 23 का डी राइट आंसर होगा, ठीक है। 23 का यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे मैंने सॉरी गलती से बता गया है। 23 का निम्नलिखित में कौन धातु का निष्करण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, FE। 23 का डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुप की विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। तो 24 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24 का बी राइट आंसर है, ठीक है। 24 का बी एल्युमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वांटांक वाली गैस है। तो 25 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी होगा हीलियम, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही आक्सी अम्ल बनाता है। 26 का आपका राइट आंसर क्या होगा, 26 का ए होगा आंसर, ठीक है। 26 का ए हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देख लीजिए कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। 27 का क्या होगा आंसर, 27 का होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 27 का डी 0, 27 का डी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए हमारा 28 नंबर क्वेश्चन आ गया, देख ले 28 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वही ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलेटाइल। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, 28 का क्या हो जाएगा आंसर। मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं आपको, ठीक है। मैं काफी ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो 28 का डी आंसर होगा, ठीक है, H2O, ठीक है। चलिए 28 का डी आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इंग्लिश में पढ़ूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बोथ एज क्या है ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। यहाँ पे 29 का इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में हिंदी में देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपारक दोनों तरह व्यवहार करता है। तो 19 का क्या होगा आंसर। तो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोग को समझने में काफी ज्यादा दिक्कत होता होगा, तो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा धीरे पढ़ रहा हूँ। 29 का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 29 का सी SO2, ठीक है। 29 का सी राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में वही ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा दिया हुआ हूँ कि मैं सिर्फ हिंदी पढ़ूंगा, जिसका ऑप्शन पढ़ूंगा दोनों का एक ही ऑप्शन आता है आंसर, ठीक है। तो 30 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का बी हो जाएगा, ठीक है। 30 का बी NO2। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 को चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 31 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 31 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। तो 32 का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का ए, यहाँ पे 32 का ए MnSO4, 32 का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। तो 33 का क्या होगा आंसर। तो 33 का आपका परफेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 33 का डी हो जाएगा, टर्बियम। चलिए 34 की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन आयरन रंगीनहीन है। तो 34 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए Cu+, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 34 का ए राइट आंसर है कि नहीं, 34 का आपका परफेक्ट ए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है। तो 35 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो 35 का आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है, 35 का सी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो अभी तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, 36 तक मैंने करा दिया, आधा करा दिया है। अभी तक अगर हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। डेली आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, आंसर के मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जो भी मॉर्निंग में हमारा क्वेश्चन आउट होगा, वायरल होगा, आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जी हाँ, कुछ आधा घंटा या 1 घंटा आपको पहले हमारे टेलीग्राम पे क्वेश्चन जो आउट रहता है वो मिल जाएगा टेलीग्राम पे हमारे, ठीक है। तो एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको 100% मिल जाएगा टेलीग्राम पे हमारे, ठीक है, 100% आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, सभी लिंगेंड होते हैं। तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 36 का बी हो जाएगा, ठीक है। लेविस भस्म यानी कि लेविस बेस से 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, देख लीजिए आप लोग।
के निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? तो 37 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 37 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, जो हिंदी में बताऊंगा उसका भी ऑप्शन नंबर सेम टू सेम, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसका भी वही ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख भी सकते हैं आप लोग, जो मैं यहाँ पे 37 का बताया सी, तो इंग्लिश का भी सी यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश में लिखा है ना सवाल, वही सब फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो इस तरीके से यहाँ पे इंग्लिश में भी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संगठक है, यानी मैग्नीशियम। तो 38 का आपका परफेक्ट आंसर होगा, 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 38 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 39 की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए, और जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 39 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 39 का ए आंसर होगा, ठीक है। मिला लीजिएगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन कथन गलत है। तो 40 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 40 का ए, मिला लीजिए दोनों, हिंदी वाले इंग्लिश वाले, ठीक है। 40 का ए आंसर का ए हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। तो किसका होता है बताइए। तो यहाँ पे 41 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो 41 का आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 41 का ए हो जाएगा, CCl4, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए, मोनोहाइड्रोजन OH पर एल्कोहलिक के OH के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो 42 का क्या आंसर, 42 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। एल्कीन हो जाएगा, 42 का बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए कि वह अभी कर्मक इसका उपयोग ब्यूटेन 1 ओल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है। तो इंग्लिश 43 का आंसर, यानी द रेगुलेट व्हिच इज द यूज प्रिपेयर 1 ब्रोमो ब्यूटेन फ्रॉम बुटान, जो इस तरीके से है 1 ओएल इज, यानी इक्वल टू जो भी होता है उसका आंसर क्या होगा। तो बताइए 43 का आंसर, 43 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 43 का डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अब यहाँ से मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग समझ जाइएगा, समझदार है, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर मैं बताते रहूंगा, आप लोग मिलाते रहिएगा। काफी लंबा वीडियो बन चुका है। 44 का नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 44 का निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है। तो 44 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, 44 का डी हो जाएगा, 44 का डी हो जाएगा। मिलाते रहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में टिक मार दूंगा, ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 45 यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ओयोडो फल परीक्षण देता है। तो 45 का आंसर देख लीजिए, 45 का सी हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो टिक मारूंगा हिंदी वाले में और इंग्लिश वाले दोनों में वही मारूंगा, ठीक है, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, मैं यहाँ पे एक भी मारूंगा, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है। तो 40 का आपका क्या राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे 40 का आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए पायरोलिग्नियस अम्ल से, यानी कि ऑप्शन नंबर इंग्लिश में भी इसका यही राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा में देख सकते हैं आप पायरोलिग्नियस एसिड, यहाँ पे इंग्लिश में भी वही बात रहता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है। तो 47 का आपका परफेक्ट आंसर होगा क्या, 47 का ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है, 47 का ए का आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है। तो 48 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48 का सी आपका आंसर होगा। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले का दोनों ऑप्शन राइट आंसर होता है, ठीक है, 48 का सी होगा आंसर, 48 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 की ओर नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए के प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक यहाँ पे देख सकते हैं निर्जलीकरण से मिलता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन जो सब दोनों का एक ही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 49 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 49 का डी हो जाएगा, एल्डिहाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 50 को चलते हैं। मात्र 20 क्वेश्चन बच गया है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आउट होगा सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, हमारे जो भी क्वेश्चन आपका 12th का हो रहा है वो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम में। टेलीग्राम में ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा होगा कि जो भी क्वेश्चन आधा एक घंटा पहले मिलता है आपके क्वेश्चन का, यानी जो एग्जाम होने वाला उसका सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का ओर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका बताइए। तो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि जब एसिटिलीन को काफी लंबा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। तो 50 का काफी आंसर होगा, यानी 50 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है, 50 का सी आंसर होगा। तो इंग्लिश में भी वही होगा, हिंदी में भी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, देख सकते हैं। मेरा बच्चा जो मैं जिससे क्वेश्चन लिया वो भी सही मारे हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा देख लीजिए, अभी क्रिया देख सकते हैं इस तरीके से लिखा हुआ, काफी लंबा, यहाँ पे आंसर बताता हूँ। 51 का परफेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, 51 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, 51 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एल्डोन संघनन नहीं देता है। तो 52 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। 52 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 52 का ए हो जाएगा, मेथनेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी बच्चा मारे हुआ ए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मैं जकावला जो मेरे गांव का उससे लिया क्वेश्चन, तो इस तरीके से मैं उससे लिया, वो भी ठीक ठाक उसका एग्जाम किया हुआ। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को चलते। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कही जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है? 53 का आपका परफेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 53 का बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए 53 का बी हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों में डाल दीजिएगा, 53 का बी ही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो 54 का आपका परफेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा, 54 का सी आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन नंबर एक ही राइट आंसर होता है। ठीक है, यानी कि 54 का सी राइट आंसर होता है। ठीक, मिला लीजिएगा आप लोग, 54 का सी है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? तो 55 का आपका परफेक्ट आंसर होगा, 55 का आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, अरे 55 का डी होगा, माफ कीजिए, 55 का डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 55 का डी आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 का डी था। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन को चलते। 56 नंबर क्वेश्चन दे सकते, कह रहा है कि अभी किया इस तरीके से लिखा हुआ है, तो 56 का आपका परफेक्ट आंसर होगा, 56 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 56 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, 56 का बी हो जाएगा। तो यहाँ पे 56 का बी हो जाएगा, ऊपर मना गया है लेकिन 56 का बी होगा, हंसिडर का अभिक्रिया, 56 का बी हो जाएगा आंसर, देख सकते हैं 56 का ऑप्शन बी आंसर होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं आप लोग कि पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है। 57 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10% एसिटिक अम्ल, या तो इंग्लिश में वही बात रहती है। ठीक है, 10 के सी यानी कि 10% एसिटिक एसिड। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह सकता है, 58 का आपका परफेक्ट, मैं यहाँ पे बताता हूँ, 58 का आपका परफेक्ट आंसर होगा 58 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पे 58 का आपका परफेक्ट आंसर होता है यहाँ पे क्या, ये ऑप्शन नंबर सी, 58 का सी आंसर है। ठीक है, 58 का सी आपका है टर्शियर एमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 58 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है गाइस, 58 का सी होगा टर्शियर एमीन। ठीक है, टर्शियर एमीन इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 59 की ओर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है? तो 59 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 59 का सी होगा। ठीक है, 59 का सी होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देख सकते हैं 60 नंबर पढ़ लीजिएगा आप लोग, C3H9N और इस सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसके व्यक्त किया जाता है? तो 60 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 60 का हो जाएगा टर्शियर एमीन। 60 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? 60 का हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको अभिकृत करने से सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है? तो 61 का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कार्बिन अम्ल, तो 61 का सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। मात्र 8 क्वेश्चन बच गया, 9 क्वेश्चन बच गया, आप लोग मिला लीजिए। 62 कह रहा है, गन्ने की चीनी के जल अब घटक से निम्नलिखित में क्या मिलता है? इंग्लिश में देख सकते हैं, कैन शुगर ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो 62 का आपका परफेक्ट आंसर होगा क्या? 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 62 का सी होगा ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज, तो 62 का सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है ये एंजाइम है, 63 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी 50 सही मारे होगा। ठीक है, प्रोटीन। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर देख सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी है, तो विटामिन सी का देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी है, तो 64 का आंसर क्या होगा बताइए? तो 64 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 64 का सी होगा सिट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल, 64 का सी आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, मिला लीजिए आप लोग। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। मात्र 5 क्वेश्चन बच गया है, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, लाइक नहीं की वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दिए, और हमारे टेलीग्राम को, सबसे बड़ी बात टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होगा। ज्वाइन करने से सबसे पहले फायदा क्या है कि जो भी क्वेश्चन आउट होगा आधा एक घंटा पहले, तो हमारे टेलीग्राम में सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 65 का हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी कि निम्नलिखित में किसमें क्वाड उपस्थित है? तो 65 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? गाइस यहाँ पे एक बता दूं, मैं 64 का क्या बताया सर, यहाँ पे 63 का क्या बताया अभी बताइए आप लोग। मैंने 64 का मैंने क्या बताया है? 64 का आपका परफेक्ट आंसर क्या बताया बताइए? 64 का आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, स्कॉर्बिक अम्ल होगा। 64 का ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड यानी इंग्लिश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। मात्र बस कम बच गया, तो माफ कीजिए, ऊपर से इधर हो गया था बोलने में। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है? तो 65 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 65 का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा विटामिन B12। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को जल्दी। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो 66 का आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि देख लीजिए कि पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, F2S बराबर CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है? तो 67 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 67 का ए हो जाएगा। ठीक है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोक्विन एक है, तो क्या है? 68 का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, दर्दनाशक। ठीक है, एनाल्जेसिक,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 69 की ओर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। 69 का आपका परफेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रो क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसइक्लिन है यानी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 69। तो पढ़ने में दिक्कत हो जाता है गाइस, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम में जो है ये जो भी क्वेश्चन मॉर्निंग में आउट होगा तो होगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, आधा एक घंटा पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में। अगर आप ज्वाइन होते हैं तो सबसे बेनिफिट आपको, या हमारे टेलीग्राम में आप ज्वाइन होते हैं तो आधा एक घंटे पहले जो भी क्वेश्चन आउट होगा सबसे पहले मिल जाएगा। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक होगा, जाइए, पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम से होगा। अभी तक अगर नहीं डाउनलोड किया तो टेलीग्राम डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन गैमैक्सिन है। तो 70 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। 70 का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, 70 का नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 70 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट करा दिया। तो 69 का क्या मैंने बताया था गाइस, बताइए। 69 का मैंने बताया था आपको क्या, 69 का मैंने क्या बताया था बताइए। 69 का ए बताया था कि नहीं, 69 का यानी कि ए आंसर बताया था, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आप लोग मिला लीजिए कितना आपका सही हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। हमारे वीडियो जो बनाया है और डेली आपको मिल जाएगा हर एक का आंसर किया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो अभी तक नहीं किए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सबका शुक्रिया।